भारतीय शेयर बाजार में पिछले साल यानी अगस्त 2024 से शेयर बाजार में शुरू हुई गिरावट का सिलसिला 2025 के मार्च के आसपास थमा और अब कंसोलिडेशन फेज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी साल से अधिक समय से बाजार में जो है भारी उठापटक का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब निवेशकों के मन में सवाल उठने लगा है कि कब रैली आएगी, यानी बुल रैली कब आएगी। इसी संदर्भ में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स में आने वाली रैली को लेकर अनुमान जताया। मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया है कि जून 2026 तक बीएसई सेंसेक्स 89,000 के स्तर तक पहुंच सकता है, यानी करंट भाव से अगर आप देखें तो 12% तक की तेजी आने वाली। प्रवीण सर, बेस केस कहिए या बुल केस या बेयर केस में जो कहा जाता है कि इन सिनेरियोज में कहाँ तक बाजार जाता हुआ दिख रहा है और किन किन फैक्टर्स को मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में रेखांकित किया है, आपसे बेहतर रूप से समझने की कोशिश करें। नहीं, देखिए, मॉर्गन स्टैनली की एक बड़ी रिपोर्ट आई है शेयर बाज़ारों को लेके, और बाज़ारों को लेके असल में शेयर मार्केट को लेके असल में पिछले काफ़ी वक्त से एक उठापटक का माहौल बना हुआ है। एक स्थिरता, स्टेबिलिटी मार्केट में नज़र नहीं आई है जी। ख़ास तौर पर हम पिछले साल अगर अक्टूबर से देखें, 27 सितंबर को मार्केट ने पीक बनाया था। उसके बाद से बाज़ार लगातार गिरावट के एक ट्रेंड में आए। FIIs ने लगातार बिकवाली की। फिर अप्रैल आया जब US में चीज़ें बदली और टैरिफ और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा साइकिल शुरू हुआ, उसमें भी मार्केट्स में घबराहट देखने को मिली। और अभी फिर जब 25% का टैरिफ लगा तो फिर लगा कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन उसके बाद 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि GST का रिफॉर्म होगा और देश अब एक रिफॉर्म्स के जो आर्थिक रिफॉर्म्स की एक नई जो पूरे दौर में प्रवेश करने जा रहा है, उसके लिए अलग अलग पैनल 2 बनाए गए। उस बैकड्रॉप में मॉर्गन स्टैनली की एक ये बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि सेंसेक्स जो है वो अगले साल जून 2026 तक 89,000 पर पहुंच सकता है। मौजूदा अगर आप देखें बाजार को तो उससे लगभग 12% का ये विशाल हाई बताता है। सर, मॉर्गन स्टैनली ने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर फिस्कल कंसोलिडेशन को मैनेज करना, इंक्रीजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी जो पर्सनल जो है इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो, और कहा जा रहा है कि लो रियल इंटरेस्ट रेट्स, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है मार्केट में रैली आ सकती है। इस पर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें। बिल्कुल, देखिए, सरकार आप अगर देखें जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पाथ है उस पर सरकार लगातार, अगर आप देखिए पिछले 2019-20 से लगातार सरकार इस पाथ पे टिकी हुई है। और जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको लगातार कम करके लाने की बात है। 4.5% के टारगेट को सरकार अचीव कर लेगी, इस बात के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। एक बात जो कही है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्राइवेट केपेक्स का एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था पिछले 2 साल से तकरीबन, आप ये मान के चलिए कि साहब सरकार तो पैसा लगा रही है, कभी 11 लाख करोड़ रुपए, कभी 10 लाख करोड़ रुपए, कभी 9.5 लाख करोड़ रुपए। सरकारी केपेक्स तो बदस्तूर बना हुआ है, स्टेट्स भी पैसा लगा रहे हैं, केंद्र भी लगा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट केपेक्स है या कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं और इस वजह से इकॉनमी के सामने सबसे बड़ा खतरा था। वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रिवाइवल को देखा जा रहा है। ये एक मजबूत पॉइंट है। दूसरी बड़ी बात जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कही गई वो ये कहा गया है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अब कम होते हुए दिख रहे हैं और इसकी वजह से जो है मार्केट्स को इसका फायदा होगा। विचार ये भी आ रही है सर बात सामने की फाइनेंशियल ईयर 2028 तक जो सेंसेक्स की आय है वो कहा जा रहा है कि 17% के आसपास जो सालाना आधार पर उस दर से बढ़ती हुई दिखेगी। टू बी वेरी प्रिसाइज 16.8% के आसपास। लेकिन अब कुछ राय दी गई है सर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, कहा गया कि निवेशकों को फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और औद्योगिक जो सेक्टर्स हैं सर, यानी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए। और कहाँ दूरी बनाए रखने की बात है वो कहा जा रहा है पावर, मटेरियल्स, यूटिलिटी और जो हेल्थ सेक्टर है उससे निवेशकों को कहा गया है कि थोड़ी आप दूरी बनाएं क्योंकि यहाँ पैसा नहीं बनता हुआ दिखेगा। एक यहाँ बड़ी बात और कही गई है जो इस रिपोर्ट में है, उसमें ये कहा गया है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो दुनिया भर के ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बात की अहमियत को समझ रहे हैं कि भारत जो है वो एक तेज ग्रोथ के साइकिल में मौजूद है, बना हुआ है। और अर्निंग्स जो हैं कंपनियों की वो मजबूत होती हुई, मतलब उनमें भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ रहा है दुनिया भर के कि असल पैसा अगर कहीं बनने वाला है तो वो भारत की जो उसमें बनने वाला है। और इसका ही जो आप कहिए कि एक संकेत हमको दिखाई दिया जब फर्स्ट क्वार्टर की GDP ग्रोथ के नंबर आए जो कि 7.8% पे
नंबर है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी। और उसके बाद जब अगस्त के आपके जीएसटी के डेटा आए तो वो भी ये बताते हैं कि भले टैरिफ के हम एक मुश्किल दौर में हो, लेकिन 1.86 लाख करोड़ रुपए का जो जीएसटी कलेक्शन है आना, जो पिछले साल से 6.5% ऊपर है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं कि इकोनॉमी अपने रेजिलियंस को शो कर रही है और ऐसे में जो मार्केट्स हैं उनमें इसका असर दिखाई देगा विचार।